हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम आज पढ़ने वाले हैं 4.2, क्योंकि 4.1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल को हम लोग शून्य भी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पास मूल के ब्रैकेट में शून्य लिख रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि का यूज लेना है और उसे लेने के बाद इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के आंसर से। क्या दिया यहाँ पास, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम लोग बहुपद में कैसे शून्य निकालते थे, क्या करते थे, x स्क्वायर के गुणांक को 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, जो आता था उसको फिर अभाज्य गुणनखंड में करते थे। तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ 10 रखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए 2 से 5 टाइम में, तो 2 इंटू 5। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएंगे जो जोड़ने या घटाने पर माइनस 3x के बराबर आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 10 के बराबर आ जाएगी। तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पर -3, तो इसलिए क्या लेंगे, 5 को माइनस में ले लेंगे और 2 को प्लस में ले लेंगे, तो -3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कॉमन है यहाँ पास x, तो x माइनस 5 यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2, इन दोनों में कॉमन 2 है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में है, इसलिए हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचेगा अंदर में x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पास इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस में है 5, इधर जाए तो प्लस में, और 2 प्लस में इधर जाए तो माइनस में। तो यहाँ पास x का हम लोग को दो वैल्यू मिला, एक -2 एक +5। अब हमें देखिए क्या बोला गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर। अब देखते हैं हम दूसरे के, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और 6 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। 12 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिनको गुना करने पर 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो 2 इंटू 2 4, अरे 3। अब देखिए 4 में से 3 चल जाए 1, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन है 2x, बचेगा क्या, x प्लस 2। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2x प्लस -3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, या 2x 3 माइनस में इधर आया तो प्लस में,
एक्स टू इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2, यहाँ पर दो वैल्यू आ गया हमारे पास। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2x इक्वल टू 0। यहां पर देखिए x² का गुणांक √2 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, तो 5√2 इंटू √2, 5√2 10। इसका भाज्य गुणनखंड निकाले, इसका भाज्य गुणनखंड अभी हम लोग निकाले थे 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो √2x², 2x प्लस 5x 5√2 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए √2x प्लस 5x इक्वल टू 7x हो जाएगा। अब कॉमन यहां से देखिए, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन अगर आप देख लें तो √2x, यहां x बचेगा, यहां पास √2, और यहां पास कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखिए तो 5 कॉमन है, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहां पास दोनों में कॉमन देखिएगा तो x प्लस √2 क्या है, कॉमन है, बच गया क्या यहां पास हमारे पास √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए देखिए यहां पास x प्लस √2 इक्वल टू 0 या फिर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x √2 पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ये 5 इधर चले जाएगा तो नेगेटिव की ओर। √2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो इसलिए x इक्वल टू √2 माइनस में एंड x इक्वल टू यहां पर x का हम लोग को दो वैल्यू निकला है। ओके, और तो यहां पर हम लोग को दो वैल्यू निकल रहा है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइएगा होमवर्क में। ओके, क्वेश्चन नंबर मैं 4 अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस x इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 0। ओके, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 8 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कीजिए, यहां पास 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 16 इसका भाज्य गुणनखंड 8 4 2 2, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
ये कुछ ऐसे आ गया। अब क्या करना है, इसका ऐसा निकालना है जो इसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए, लेकिन गुना करेंगे तो 16 आना चाहिए। तो अगर हम ये 4 × 4 ले लें तो इसको गुना करेंगे तो 16 और जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पास 16x² -4x -4x + 1 = 0। यहां से कॉमन क्या है, 4x, अंदर क्या हो जाए x -1, यहां से -1 को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 4x - 1 = 0। यहां सॉल्व कीजिए, यहाँ पास x - 1, सॉरी यहां से जब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लें, यहाँ 4x बचेगा, 4x - 1 4x - 1 कॉमन आ जाएगा, बच जाए क्या 4x या -1 = 0, 4x - 1 = 0 या 4x - 1 = 0। 4x 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, x 4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, या 4x 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, या 4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहां पास से हम लोग को x का वैल्यू 2 मिला, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आप कितना बनाइएगा, 5 को आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक उसी प्रकार उदाहरण 1 जो बुक में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उदाहरण 1 का बनाइए जो सेम इसी तरह से बनेगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 ऐसी संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितने हो, 182। हम लोग को 2 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना होना चाहिए, 27 और गुणनफल 182। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, अब देखिए 2 संख्याओं का योग 27 है, कितना है 27। अगर एक संख्या हमारे पास x है तो दूसरी संख्या हम कैसे पता करेंगे, अगर 27 में से पहली संख्या को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए आपके भाई को 27 रुपए मिले, उसमें से आपके पिताजी ने बोला है कि तुम 10 रुपए रख लेना, अब बड़े भाई को बाकी पैसे दे देना। तो आप कैसे काउंट कीजिएगा कि मुझे कितने मिलने चाहिए, तो आप सीधे काउंट कीजिएगा कि मेरे गार्जियन ने मुझे मेरे भाई को 27 रुपए दिए हुए हैं, उसमें से 10 रुपए मैं उसको दे देता हूं, तो कितना बचेगा, तो आप 10 27 में से घटा दीजिएगा। जब 10 27 में से घटाइए तो बच जाएगा 17। तो उसी तरह हम मेरे 2 संख्या दी गई जिसका योग कितना है, 27 है। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 27 में से x हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या मिल जाएगी। ओके, प्रश्न से क्या बोल रही है, अगर हम इन दोनों को क्या करें, गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां x है, ओके, 27x, x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² = 182। अब क्या कीजिए, इस सबको उधर की ओर ले जाइए,
0 182 माइनस 27x प्लस है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, इसको सजा के लिख लीजिए 0 इक्वल टू 182 माइनस 27 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ओके, अब यहां पास क्या कीजिए, इसको कुछ ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके आगे में कुछ है तो 1 है, 1 को 182 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। 182 का अभाज्य गुणनफल 2 से 91, 7 से 13, तो हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनका हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है जिनको जोड़े या घटाएं तो आ जाए 27, लेकिन गुना करें तो 182 के बराबर आ जाए। तो देखिए 7 दूना 14 और ये 13, इन दोनों का गुना करें तो 182 के बराबर आएगा और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां देखिए कॉमन है x, तो x माइनस 14, यहां से आप माइनस 13 को कॉमन लीजिए तो x माइनस 14 बचेगा। अब देखिए यहां से x माइनस 14 x माइनस 14 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से कैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, माइनस में इधर जाए तो प्लस में, ये भी इधर जाए तो प्लस में। अब देखिए यहां पास x का हमारे पास दो वैल्यू आ गया है, एक x इक्वल टू 14 और दूसरा x इक्वल टू 13। जब x इक्वल टू 13 तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 27 माइनस x, 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। इसी प्रकार जब x इक्वल टू 14 तो दूसरी संख्या बराबर 13 आएगी। ओके, आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग का जो है ये बना, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे थोड़े चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, तो चलिए 2 मिनट बढ़ लेते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनका वर्गों का योग, मतलब उन दोनों संख्याओं को वर्ग निकाल दें और उसका जोड़ दें तो 365 के बराबर आ जाए। ठीक है, हमें दो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है तो भी धनात्मक, जिनको अगर हम वर्ग करें और उन दोनों को जोड़ दें तो उनका योग कितना आ जाए, 365 के बराबर आ जाए। तो देखिए माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। x प्लस 1 ही हम लोग दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्यों लिए, क्योंकि हमें बोला गया है क्रमागत। क्रमागत क्या होता है, पहले नंबर के बाद जो दूसरा नंबर तुरंत आ जाए उसी को हम बोलते हैं क्रमागत। ठीक है,
अब प्रश्न से क्या बोल रहा है? पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाए? 365। ओके, अब ये सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 365। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 65। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए दोनों सब में कॉमन क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इक्वल टू 0। ओके, अब 2 इंटू हो जाएगा तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 0/2 मतलब 0 होता है। अब देखिए 182 का ठीक इससे पहले हम लोग निकाल चुके। तो 182 का क्या होता था? 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 दूना 14 और ये 13। इन दोनों गुना करेंगे तो 182 के बराबर आ जाएगा। अगर 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन है x, x प्लस 14 बचेगा। यहां से कॉमन लीजिए माइनस 13, तो x प्लस 14 यहां पर बचेगा इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 14 है तो कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0। 14 प्लस में इधर जाए तो माइनस में x इक्वल टू माइनस 14 या x इक्वल टू माइनस 13 उधर जाए तो प्लस 13 हो जाएगा। अब देखिए x के यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है, एक है माइनस में एक है प्लस में। हमें क्या लेना है? हमें लेना है धनात्मक पूर्णांक, इसलिए माइनस 14 रॉन्ग हो जाएगा, प्लस 13 सही हो जाएगा। ओके, तो पहली संख्या क्या हो गई? संख्या या फिर पूर्णांक बोल लीजिए x। दूसरी संख्या या फिर पूर्णांक बोल लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 और x क्या है? 13। ओके, तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आइए हम 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो ये 90 डिग्री का ए बी सी, पूरा कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंडीशन ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है
ये ऊंचाई, ओके, ये ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और आधार को x मान ले तो ऊंचाई जो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांच नंबर, माना आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ले लीजिए। कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, इसलिए अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो लंब मतलब ऊंचाई, ओके। तो यहां बस फटाफट सबका मान हम पुट करेंगे। कर्ण कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार x स्क्वायर 13 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x, सॉरी 14 और 49, ओके। और यहां पास 14x। अब क्या कीजिए, इसको उधर की ओर ले जाइए। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अरे प्लस में दे जाए तो माइनस 169। अब 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहां पास माइनस 120। अब देखिए सब में कॉमन क्या है? कॉमन यहां पास है 2 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहां 60। अब 2 जो है इंटू में इधर आए तो डिवाइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब देखिए ये जो है ये क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? यहां 60, ओके। अब 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 1 इक्वल टू 60 हो गया यहां पास, ओके। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए 60 का। 2 30 2 15 3 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी हम इनको ऐसे रखेंगे कि इनका जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? -7 के बराबर आ जाए, लेकिन गुना करें तो 16 के बराबर आ जाए। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पास 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4। अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 तो आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आएगा। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। 2 इंटू नहीं 5 इंटू 2 करें तो 10, और 2 इंटू 3 करें तो 6, मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएंगे, लेकिन 10 से
सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे भी काम नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, अब हम लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 12 इंटू 5 16। 12 से अगर 5 सब्सट्रैक्ट कर दे तो 7 आ जाएगा। तो यहां पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, देखिए 12x प्लस 5x, तो ये माइनस में है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7x बच जाएगा माइनस में। अब यहां से कॉमन जो है x है, तो x माइनस 12 बचेगा। यहां से आप कॉमन ले लीजिए 5, तो x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। आइए ये सब थोड़ा मिटा देते हैं, जितना काम हो चुका है। ध्यान दीजिए, x माइनस 12 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12 बच के जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 12 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x ये माइनस होता जाएगा प्लस में 12 या x प्लस में होता जाएगा तो माइनस में। तो यहां पर भी हमें x का दो वैल्यू मिला है। x का दो वैल्यू मिला है, एक पॉजिटिव में मिला है और एक नेगेटिव में मिला है। तो जब भी हम किसी का एरिया का साइड लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में ही लेते, नेगेटिव में नहीं लेते। ओके, तो ये नहीं होगा। जैसे अगर कोई सा भी हम एरिया बनाए और उसका साइड ये ले ले या फिर ये ले ले या ये ले ले या फिर ये ले ले, किसी को भी लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे, ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम x इक्वल टू 12 लेंगे। ओके, तो x यहां बस क्या है, x है हमारा आधार बराबर x, ऊंचाई x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कितना है 12। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसे कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो इसे दूसरे लेक्चर में मैं बताऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था आप इसे ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो इसे मैं दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। यदि उस रेलगाड़ी की स्पीड हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आंसर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो रेलगाड़ी की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 480 किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी ने कितना समय लिया। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। सॉल्व करेंगे इसको तो चाल समय ये गुना में दूरी हो जाएगा। इसको और जो सॉल्व करेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां से दूरी है 480 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, दूरी क्या है 480 किलोमीटर और चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 480 बटा x। ठीक इसी प्रकार रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 480 किलोमीटर दूरी तय करने में ओके x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहां पर दूरी कितना है 480 किलोमीटर और चाल x माइनस 8। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा इन दोनों के बीच का अंतर 3 घंटा का है। चूंकि इसकी स्पीड कम है इसलिए ज्यादा समय लेगी, इसकी स्पीड अधिक है तो इसलिए कम समय लेगी। तो चलिए देखिए प्रश्न से 480 x माइनस 8 480 बटा x इक्वल टू 3 घंटा। ये प्रश्न से है, ये 8 होगा। ओके, ये 8। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस 8 ये x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, x बचेगा तो 480 गुना x। अब यहां से जब इसको डिवाइड करें तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा तो 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब इसको लेके चलिए उधर तो पहले तो 480x 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 480x और 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 480 इंटू 8 और ये इधर की ओर चल जाएगा। इतना होगा। अब यहां से ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, बचे क्या 480 गुना 8 यहां पास x स्क्वायर माइनस 8x 3। अब ये 3 को इधर क्यों ले जाए, गुना में है, इधर आने से भाग में कैंसिल आउट 160 x स्क्वायर माइनस 8x। यहां से देखिए क्या होगा 160 इंटू 8 x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। सो 8x ये हो जाएगा 1280 x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको उधर क्यों लेके चलिए 0 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब ये आ गया द्विघात समीकरण।
अब हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं बता 1 है। अब इस 1 को 1280 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1280, और 1280 का भाज्य गुणनखंड 2 640, फिर 2 320, फिर 2 160, फिर 2 80, फिर 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10 और फिर 2 5। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5। अब इनका उपयोग करके दो नंबर लेंगे जिनका गुना करने पर 1280 आया, लेकिन जोड़ने घटाने पर x के गुणांक के बराबर आ जाए। तो अगर यहां पर देखिएगा 4 8 16 32, 4 8 अरे 40, चूंकि ये जो दो नंबर मिले हैं इन्हीं के गुना से मिले हैं, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 1280 हो जाएगा। क्या इन दोनों घटाने जोड़ने पर 8 आ रहा, तो 40 में से 32 चल जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो यहां पास क्या हो जाएगा, 0 x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। अब यहां से कॉमन है x, तो x माइनस 40, और यहां से कॉमन है 32, तो x माइनस 40। अब इन दोनों से कॉमन है x माइनस 40, बचेगा क्या, x प्लस 32। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 0 बराबर x माइनस 40 या फिर 0 बराबर x प्लस 32। यहां से ये 40 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अरे 32 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो यहां से x का हमें दो वैल्यू मिला, एक मिला माइनस में और एक प्लस में। तो हम जानते हैं कि गाड़ी की स्पीड जब भी लेंगे वो लेंगे प्लस में। क्यों प्लस में लेंगे, क्योंकि जब भी आप गाड़ी की स्पीड काटा देखिएगा तो उसमें 0 से स्टार्ट होता है, ना कि -5 -10 ऐसे कभी शुरुआत नहीं होता। जब भी शुरुआत होता है कहां से, 0 से स्टार्ट होता है और प्लस में होता है, इसीलिए हम गाड़ी की स्पीड जो लेंगे वो प्लस में लेंगे। तो यहां से इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x की जगह पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम लोग का रेलगाड़ी की चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। ओके, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन दूसरे बुक से सॉल्व कीजिएगा और इन सबको और भी अच्छे से बनाइएगा ताकि इसे और भी आप क्लियर कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।